किसान भाइयों, अगर आपकी गेहूँ की फसल में बालियाँ निकल रही हैं तो आप लोगों को वहाँ पे क्या करना चाहिए और कौन सी सावधानियाँ रखना चाहिए जिससे कि आप लोगों की गेहूँ की फसल में अच्छी पैदावार मिल सके। तो आज इस वीडियो में इसी संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में आप लोग बेल घंटी ज़रूर दबा लें ताकि हमारी वीडियो आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिले। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात कर लेंगे इस समय आप लोगों को कौन सी सावधानियां रखना है। तो किसान भाइयों, यदि आपकी गेहूं की फसल में अभी बालियां निकल रही हैं या निकलने वाली हैं या अभी निकली नहीं है, अगर आप लोगों की गेहूं की फसल गोभ वाली अवस्था में है तो इस समय आप लोगों को कौन सी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि आप लोगों को बढ़िया पैदावार मिल सके। यहाँ पे किसान भाइयों, आप लोगों को अगर अपनी गेहूं की फसल में बालियां नहीं निकली हैं तो आप लोगों को यहाँ पे NPK 05234 का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। NPK 05234 में किसान भाइयों 52% फास्फोरस और 34% हमारा पोटेशियम पाया जाता है। फास्फोरस हमारी गेहूं की फसल में जो है ज़्यादा तेज़ी से हमारी जड़ें जो हैं गहराई तक जाती हैं, तो वहाँ तक हमारे पौधे को पोषक तत्व ग्रहण करने की क्षमता हो जाती है, तो हमारा जो पौधा है बहुत ही अच्छी तरीके से विकास करता है। पोटेशियम जो हमारे गेहूं की फसल में जो बालियां बन रही हैं उसको बहुत ही अच्छी तरीके से खाना मिल रहा है, जिससे कि बालियां जो निकलेंगी वो लंबी निकलेंगी और मोटी निकलेंगी। साथ में NPK 05234 के साथ में आप बोरोन डाल लें। बोरोन 20% वाला अगर आप लोगों के यहाँ मिल रहा है तो आप लोग 20% वाले बोरोन को आप लोगों को 100 ग्राम ले लेना है। इसी के साथ में आप लोगों को मिला के अपने गेहूं की फसल में अच्छी तरीके से स्प्रे कर दें। गेहूं में अगर बोरोन डाल दोगे तो आप लोगों की जो बोरोन है, हमारे सभी कैल्शियम जो हमारे ज़मीन में पड़े हुए हैं हमारे पौधे को अच्छी तरीके से मिलना शुरू हो जाएगा, जिससे कि हमारी गेहूं की फसल सुरक्षित रहेगी। उसमें बालियों में जो फ्लोरिंग स्टेज होता है उसमें मेल फीमेल अच्छी तरीके से परागण हो जाता है, जो हमारी गेहूं की फसल में दानों का भराव सही तरीके से होगा। तो इस समय अगर आपकी गेहूं की फसल में पीलापन दिखाई दे रहा है तो इसी के साथ में आप लोग दानेदार खादों का तो इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं, हम इसी में स्प्रे कर सकते हैं। तो आप लोगों को यूरिया की मात्रा लेना है 2 किलोग्राम ले लें और इसी के साथ में आप लोग स्प्रे कर दोगे तो जिससे कि आप लोगों की फ्लैग पत्ती है उसमें से पीलापन चला जाएगा, हरी भरी फसल रहेगी और आप लोगों की फसल है बहुत ही बढ़िया विकास करेगी। अब किसान भाइयों, आप लोगों की गेहूं की फसल में अगर बालियां निकल चुकी हैं या निकल रही हैं तो आप लोगों को वहाँ पे क्या सावधानियां रखना, इस समय अपनी गेहूं की फसल में नमी बनाए रखना है, क्योंकि इस समय हमारी गेहूं की फसल से बहुत तेज़ी से हवाएं चल रही हैं, तो जो हमारी गेहूं में नमी है वो बहुत ही जल्दी सोख लेती हैं। तो अगर इस समय हमारी गेहूं की फसल में नमी नहीं होगी तो आप लोगों का जो उत्पादन है वो कम मिलेगा, क्योंकि हमारे दानों का भराव सही तरीके से नहीं होगा। तो आप लोगों को ज़्यादा गहरी सिंचाई नहीं करना है, तो आप लोगों को हल्की ही सिंचाई रखना है, हल्की हल्की सिंचाई करते रहना है और आपके दानों का भराव जब तक सही तरीके से ना हो जाए तब तक आप लोगों को हल्की हल्की अपनी गेहूं की फसल में नमी बनाए रखें, जिससे कि सही तरीके से दानों का भराव हो जाए। तो यहाँ पे आप लोगों को इस समय स्प्रे करना है NPK 0050 का। इस समय अपने गेहूं की फसल में पोटेशियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिससे कि आपकी गेहूं में दानों का भराव सही तरीके से होता है, दानों में चमक बनाए रखता है, दाने जो होंगे वज़नदार होंगे, ठोस होंगे, जिससे कि हमारी पैदावार बहुत ही बढ़िया मिलेगी। यदि इस समय किसान भाइयों हमारे गेहूं की फसल में बालियां निकल आई हैं, उसमें फ्लैग पत्ती जो है वो पीली पड़ गई है, तो उसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। किसी में आपको देखने को मिलेगा। यदि आप लोगों की गेहूं की फसल में ये देखने को मिल रहा है तो आप लोग 13-0-45 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 13% नाइट्रोजन पाई जाती है और 45% पोटासियम पाया जाता है। इन दोनों में से आप लोगों को एक ही स्प्रे करना है। यदि आप लोगों की गेहूं की फसल में पीली पत्ती ना हो तो आप लोगों को NPK 0050 का इस्तेमाल करें। यदि आप लोगों की गेहूं की फसल में पीलापन दिखाई दे रहा है तो आप लोग 13-0-45 का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 किलोग्राम 1 एकड़ खेत में आपको डालना है। तो किसान भाइयों, हमारी जानकारी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।